गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। यह ग्रंथ मुख्यतः मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्मफल, यमलोक यात्रा और मोक्ष के विषय में विस्तृत जानकारी देता है। आइए इसकी समरी पढ़ते हैं। भाग 1, भगवान विष्णु और गरुड़ संवाद। गरुड़ पुराण की शुरुआत में गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनसे यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। विष्णु भगवान उसे विस्तार से मृत्यु, आत्मा की यात्रा, नरक, स्वर्ग, कर्मों के फल और मोक्ष के विषय में बताते हैं। यह संवाद ही इस पुराण का मूल है। भाग 2, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जब किसी की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर छोड़ देती है और यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उसी आधार पर उसे नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। यह यात्रा 16 दिन तक पृथ्वी पर भटकने की होती है और फिर 348 दिन यमलोक तक की। भाग 3, सूतक और शुद्धि विधि। मृत्यु के बाद परिवार को 10-13 दिन तक कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिन्हें सूतक कहा जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, खाना बनाना, बाल कटवाना आदि से परहेज किया जाता है। इसके बाद शुद्धिकरण विधियां की जाती हैं। भाग 4, पिंडदान और श्राद्ध कर्म। पिंडदान का अर्थ होता है मृतात्मा को अन्न, जल और तर्पण अर्पित करना। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता मिलती है। 10वें, 12वें और 13वें दिन विशेष कर्मकांड करने का नियम है। श्राद्ध हर वर्ष करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। भाग 5, यमदूतों और यमलोक का वर्णन। यमदूत काले, विकराल, भयानक रूप वाले होते हैं। वे पापियों की आत्मा को डराते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह मलमूत्र, रक्त, मवाद और विष से बनी हुई नदी है। यह नदी अत्यंत गंधयुक्त और पीड़ा देने वाली होती है। जिन लोगों ने धरती पर पाप किए हैं, जैसे झूठ, हत्या, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, उन्हें इस नदी को नंगे शरीर से पार करना होता है। जो जितना बड़ा पापी होता है, उसके लिए वैतरणी उतनी ही गहरी और भयावह होती है। इस नदी में भयानक जीव जैसे मगरमच्छ, कीड़े और राक्षस रहते हैं, जो आत्मा को कष्ट देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने धरती पर गौदान, गाय का दान किया हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हो, श्राद्ध व तर्पण किया हो, तो वह वैतरणी को बिना कष्ट के पार कर लेता है। कभी कभी तो गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, वैतरण्याः पारे पुण्यात्मा सुखं लभते, यानी जो वैतरणी को पार कर लेता है उसे मोक्ष या सुख मिलता है। भाग 6, नरकों का वर्णन। 28 नरक। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। हर तरह के पाप के लिए अलग नरक भोगना पड़ता है। 1, तामिस्र। दूसरों की संपत्ति छीनने, अत्याचार करने वाले को यह नरक मिलता है। दंड, गहन अंधकार और पीड़ा दी जाती है। 2, अंधतामिस्र। पाप, विश्वासघात करना, झूठे वादे करना। दंड, अंधकार और भ्रम में जलते रहना। 3, रौरव। पाप, निर्दोषों को पीड़ा देना। दंड, सांपों और राक्षसों द्वारा यातना। 4, महारौरव। पाप, घोर हिंसा, क्रूरता। दंड, रौरव से भी अधिक पीड़ादायक यातनाएं। 5, कुंभीपाक। पाप, ब्राह्मण हत्या, गाय हत्या। दंड, उबलते तेल में पकाया जाना। 6, कालसूत्र। पाप, पापपूर्ण जीवन जीना। दंड, जलती लोहे की सतह पर रखा जाना। 7, असिपत्रवन। पाप, धार्मिक ग्रंथों का अपमान। दंड, तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्षों से काटा जाना।
8. सूकर मुख, पाप निर्दोषों को सताना। दंड, सुअर जैसे मुख वाले राक्षसों द्वारा चीरा जाना। 9. अंधकूप, पाप, अहंकार और घमंड। दंड, अंधे कुएं में गिराकर भयावह जीवों से घेरना। 10. कृमिभोजन, पाप, अति लोभ और भ्रष्टाचार। दंड, कीड़ों द्वारा भक्षण होना। 11. शाल्मली, पाप, स्त्रियों का शोषण। दंड, कांटों वाले वृक्षों पर लटकाया जाना। 12. तप्तसूर्मी, पाप, स्त्री या पुरुष द्वारा व्यभिचार। दंड, गर्म लोहे की सिल पर जलना। 13. वज्रकंटक शाल्मली, पाप, अनैतिक यौन संबंध। दंड, नुकीले कांटों से युक्त पेड़ से बांधकर यातना। 14. वैतरणी, पाप, माता पिता और गुरु का अपमान। दंड, मलमूत्र रक्त से भरी नदी को पार करना। 15. पुयोदा, पाप, दूसरों के भोजन का अपमान। दंड, पस और गंदगी में डूबा रहना। 16. प्राणरोध, पाप, जीव हत्या, विशेष रूप से शिकार करना। दंड, जीवों द्वारा नोच नोच कर मारना। 17. विषसन, पाप, असत्य भाषण और धोखा। दंड, भयंकर प्राणियों द्वारा शरीर चीरना। 18. लालाभक्ष, पाप, दूसरे की मेहनत का धन हड़पना। दंड, थूक और लार खाने को मजबूर करना। 19. सारमेयादान, पाप, चोरी और छिपाकर दूसरों को हानि पहुंचाना। दंड, भयानक कुत्तों द्वारा काटा जाना। 20. अवीची, पाप, महापाप जैसे हत्या, बलात्कार। दंड, बिना विराम के असहनीय यातना। 21. आयापन, पाप, मद्यपान और नशा। दंड, गरम तांबे के पात्रों में जबरन पीने को देना। 22. क्षारकर्दम, पाप, कपट, द्वेष और ईर्ष्या। दंड, कीचड़ और क्षार में डुबोना। 23. रक्षोगण भोजन, पाप, अत्याचार करने वाले राजा शासक। दंड, राक्षसों द्वारा भक्षण। 24. शूलप्रोत, पाप, निर्दोषों को फंसाना। दंड, लोहे की शूलों पर चढ़ाना। 25. दंडसूख, पाप, दूसरों को यातना देना। दंड, सर्पों द्वारा डंसवाना। 26. अवतारोद्ध, पाप, देवताओं, अवतारों का विरोध। दंड, अत्यंत वेदना और अपमान। 27. अंधकूप, पुनरावृत्ति, पाप, झूठी गवाही देना। दंड, अंधकारमय कुएं में गिराकर सताना। 28. तप्तलोह, पाप, अधर्म फैलाना, धर्म को नष्ट करना। दंड, गरम लोहे को शरीर में डाला जाना। भाग 7. कर्म और उसका फल। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छे कर्म करने से मोक्ष और स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने से नरक और पुनर्जन्म की पीड़ा। यह सिद्धांत हर आत्मा के लिए लागू होता है। भाग 8. पुनर्जन्म का सिद्धांत। आत्मा अमर होती है। जब वह एक शरीर त्यागती है तो अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। अच्छे कर्म से मानव या देव योनि, बुरे कर्म से कीट, पशु या राक्षस योनि। यही पुनर्जन्म का चक्र है, जिससे बाहर निकलने के लिए मोक्ष का रास्ता अपनाना होता है। भाग 9. धर्म, पाप और पुण्य। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से कर्म पाप माने जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी, हत्या, व्यभिचार, ब्राह्मण का अपमान। पुण्य कर्मों में दान देना, व्रत करना, तीर्थ यात्रा, सच बोलना, सेवा करना, ये सभी सीधे आत्मा की उन्नति से जुड़े हैं। भाग 10.
मोक्ष का मार्ग। मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति, सत्य, संयम और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। मृत्यु से पहले अच्छे कर्म करना, प्रभु नाम स्मरण और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। निष्कर्ष कंक्लूजन, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की जानकारी नहीं देता, यह जीवन जीने की सही दिशा भी बताता है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की यात्रा तय करते हैं। इसलिए सत्य, अहिंसा, भक्ति और सेवा से भरा जीवन ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।